नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को मालूम है कि अगर इस बार चूके तो अगले 5 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी भी पीछे नहीं है। चुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। सोलह नवंबर से 2 जनवरी के बीच पीएम मोदी ने यूपी के 12 दौरे किए और हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात यूपी को दी। पीएम मोदी एक बार फिर यूपी के मेरठ पहुंचे, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ अलग था। पीएम मोदी इस बार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सफर कर मेरठ पहुंचे। इस दौरान लोगों की भीड़ सड़क के किनारे पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब खड़ी दिखाई दी। मेरठ पहुंचने पर पीएम सबसे पहले औघड़नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी मेरठ के शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर पीएम ने वहां कसरत कर फिटनेस का मंत्र भी दिया। इसके बाद पीएम रैली स्थल पहुंचे, जहां उनके स्वागत में जमकर नारेबाजी हुई। वहीं पीएम ने हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन किया और इसके बाद मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा, जिसका निर्माण मेरठ के सरधना कस्बे में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और ये करीब 2.5 साल में बनकर तैयार होगा। इसे बनाने में विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और ओलंपिक्स में शामिल सभी खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछली सरकारों को खेल के नाम पर हो रहे अपराध और बेटियों की सुरक्षा पर घेर लिया। अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। विकास की रफ्तार और उसके धुआंधार प्रचार के बीच पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी वोटर्स को ये बताने में लगी है कि कैसे बीजेपी की सरकार प्रदेश में विकास की गारंटी साबित हो सकती है। पश्चिमी यूपी की सीटों पर नजर डालें तो यहाँ कुल 129 सीटें हैं, जिसमें 2017 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 109 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 18 और बीएसपी के खाते में 2 सीटें गई थी। इससे पहले सीएम योगी ने भी इस बात का इशारा किया कि अगर पार्टी आदेश देगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर या अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस चुनाव में योगी के साथ पीएम मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी खास है। उत्तर प्रदेश 2022 का रण 2024 के महायुद्ध की नींव रखेगा और यही वजह है कि इस चुनाव की तैयारी में लगे सियासी दल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश खास है, लिहाजा सभी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपने अपने फेवर में कर लिया जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के कर्तव्य पारायण मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। मैं उन लोगों के लिए लड़ रही हूं जो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं आज के उत्तर प्रदेश में। पूरा
भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। नए साल की शुरुआत सर्दी से कांपते उत्तर प्रदेश में गर्मी की तपिश लाई है। ये गर्मी है चुनाव की। ये गर्मी है उस युद्ध की जिसका नतीजा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर असर डालेगा। यानी 2022 का रण 2024 के महायुद्ध की नींव रखेगा। यही वजह है कि इन चुनावों की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री और वो सभी जो या तो प्रदेश की राजनीति में वापसी करना चाहते हैं या फिर यूपी के रास्ते केंद्र में लौटने की उम्मीद बांधे बैठे हैं। हर कोई बस एक ही कोशिश में लगा है कि कैसे यूपी की जनता को शीशे में उतारा जाए। चौकिया देवी की यूपी की जंग में जिन वोटों की लड़ाई है उनमें हिंदू वोट करीब 80%, जबकि मुसलमानों का हिस्सा तकरीबन 20% वोटों का है। जातिगत समीकरण के हिसाब से जिन वोटों की लड़ाई है उनमें ओबीसी 40%, मुसलमान 20%, ब्राह्मण और दूसरी अपर कास्ट 18% और SC/ST 22% हैं। ऐसे में हर पार्टी जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ इस कोशिश में भी है कि उनका परंपरागत वोट बैंक उनके साथ बना रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर वापसी की कवायद में जुटी है। चुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। उत्तर प्रदेश में उनके ताबड़तोड़ दौरे ये साबित कर रहे हैं कि यूपी चुनाव के मायने बीजेपी के लिए क्या हैं। विकास की रफ्तार और उसके धुआंधार प्रचार के बीच ये जोड़ी वोटर्स को ये बताने में लगी है कि कैसे डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास की गारंटी साबित हो सकती है। UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की जनता को योगी और मोदी की जोड़ी ने इतने तोहफे दिए कि विपक्ष के पास हमला करने के रास्ते बचे ही नहीं। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन किया तो बलरामपुर और झांसी में सिंचाई योजनाओं ने जनता को फायदा पहुंचाया। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। यही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी शाहजहांपुर में किया गया है। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने जैसे कदम उठाए तो महिलाओं का विश्वास बीजेपी की सरकार में बुलंद हुआ। यूपी में महिलाओं के जुड़े अपराधों को कंट्रोल करने के अलावा योगी सरकार ने मिशन शक्ति और उज्ज्वला योजना जैसी कई और योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंचाया। महिला वोटर्स का भरोसा जीतने वाली योगी सरकार अब केंद्र सरकार की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को लेकर जनता के बीच पहुंची है।
अयोध्या की कानूनी लड़ाई में मिली जीत का ही असर था कि असंभव से दिखने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराकर मोदी और योगी ने एक नई लकीर खींच दी है। अब तैयारी मथुरा की है, जिसके जरिए बीजेपी ये संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि ये लड़ाई सिर्फ राम मंदिर तक ही नहीं थी, बल्कि मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर मोदी और योगी के हिंदुत्व के प्रति समर्पण से गदगद हैं। यही वजह है कि दोनों को 2022 में वापसी का पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, क्या आपका कांग्रेस में विश्वास है? क्या बुआ में विश्वास है? और क्या बबुआ राम मंदिर का निर्माण कर रहे थे? नहीं करवा सकते थे। इसलिए नहीं करा सकते थे जो राम भक्तों पर गोली चला रहे हैं, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? क्या राम मंदिर का निर्माण कौन करेगा? जो राम भक्त होगा। जनता का विश्वास जीतने के लिए बीजेपी ने जन विश्वास यात्राएं शुरू कर दी हैं। 19 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को अंबेडकर नगर में हरी झंडी दिखाई, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनौर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गाजीपुर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में बीजेपी की यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी की सभी 403 सीटों में जाकर अपने 5 साल के काम गिनाने की कोशिश करेगी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। विशाल रथ यात्रा, बड़ी बड़ी रैलियां और वापसी की उम्मीदें लिए अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों में जीत के जिस पौधे को सींचने निकले हैं, अपने बेतुके बयानों से वो उसकी जड़ों में खुद ही मट्ठा भी डाल रहे हैं। आजादी में जिन्ना की भूमिका पर वो पहले ही सेल्फ गोल कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के बनारस दौरे पर बेतुका बयान दे डाला। सत्ता की याद उन्हें रह रहकर सता रही है, इसलिए उन्होंने भी अपनी सारी ताकत 22 के चुनावों में झोंक दी है। ये बात वो भी जानते हैं कि इस बार ये मौका हाथ से गया तो फिर 5 साल तक इंतजार करना होगा। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। कांग्रेस का हाथ सबके साथ, लेकिन सबका हाथ कांग्रेस के साथ है या नहीं, ये 2022 के चुनाव साफ कर देंगे। प्रियंका गांधी ने महिला शक्ति को हथियार बनाकर चुनाव का जो बिगुल फूंका है, वो उन्हें कामयाबी की मंजिल तक लेकर जाएगा या नहीं, इस पर खुद प्रियंका ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी का भविष्य भी टिका हुआ है। यूपी में वैसे भी कांग्रेस हाशिए पर ही है, ऐसे में कुछ सम्मानजनक सीटें ही उन्हें देश के सबसे बड़े सूबे में टिकाए रख सकती हैं, वरना 2024 के महायुद्ध में कांग्रेस को अपनी खोई जमीन ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर प्रियंका गांधी ने बदलाव की आस में एक और कार्ड खेला है। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, स्कूली छात्राओं को स्कूटी और लैपटॉप देने का वादा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कोटा देने जैसे उनके वादे महिलाओं को रिझा तो सकते हैं, लेकिन वोट में बदलेंगे या नहीं, इस पर संदेह है, क्योंकि खुद बीजेपी ने महिला सुधार के लिए ट्रिपल तलाक कानून जैसे बड़े कदम उठाकर महिलाओं के सहानुभूति और वोट दोनों बटोरे हैं। तो अमिताभ बच्चन ने कहा मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है वो है, तो शशि कपूर ने कहा मेरे पास माँ है, तो मैं कह रही हूँ मेरे पास बहन है।
कांग्रेस की उम्मीदें जिनसे जुड़ी हैं उनमें मुसलमान, ओबीसी, यादव, सवर्ण सब शामिल हैं। हालांकि महिलाओं पर उनका फोकस इस बार ज्यादा है, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2022 की लड़ाई में जिस एक खिलाड़ी ने प्रचार में सबसे लेट एंट्री ली वो है मायावती। बहन जी के पास अपने सेट वोटर हैं, लेकिन प्रचार की जंग में लंबे समय तक उनकी अनुपस्थिति उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि उनके भरोसेमंद साथी सतीश मिश्रा जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन बीएसपी का एकमात्र चेहरा होने के नाते मायावती अगर पहले प्रचार में उतर जाती तो पार्टी को फायदा ही होता। खैर, अब भी देर ज्यादा नहीं हुई है। 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही मायावती सोशल इंजीनियरिंग को बखूबी समझती हैं। इसलिए पार्टी ने पहले ही समाज के अलग अलग वर्गों के लिए सम्मेलनों का आयोजन कर अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। मायावती अपने कोर एससी वोटरों को अपने पाले में मानकर चल रही हैं, जबकि अपर कास्ट और ओबीसी में सेंधमारी की कोशिश भी बीएसपी लगातार कर रही है। माना जाता है कि मायावती का वोटर उनके साथ कभी दगा नहीं करता। ऐसे में बहन जी की सियासी गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी या नहीं, इसका जवाब भी 2022 के महासमर में ही मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश के 2022 के रण में कुछ और खिलाड़ी भी हैं, जिनका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी सरकार बनाएगा उनको इनमें से किसी ना किसी का साथ तो लेना ही पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कोई बीजेपी की बी टीम बोलता है तो कोई वोट कटवा, क्योंकि ओवैसी जहां भी जाते हैं कुछ तो करते हैं। यूपी में भी वो सपा और बसपा के परंपरागत वोट बैंक या मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं, जिससे हर तरफ यही सवाल तैर रहा है कि अगर हैदराबादी भाईजान ने वाकई मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी तो सपा और बसपा की उम्मीदें धराशायी होना तय है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट करीब 20% हैं। प्रदेश की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। कुल 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। प्रदेश में तकरीबन 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी 2022 की जंग में ये सभी फिलहाल हैं तो एक्स्ट्रास की भूमिका में, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद इनका कद और वजन दोनों बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास साक्षी है कि इन्हीं छोटे दलों ने न जाने कितनी बार सरकार को बनाया और बचाया है। ऐसे में किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक साल से भी ज्यादा चले किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में विपक्षी पार्टियों को मौका दिखाई दे रहा है। अखिलेश, मायावती, ओवैसी ने तो अपना पूरा जोर ही पश्चिमी यूपी पर लगा दिया है, जबकि बीजेपी सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल पर फोकस कर रही है। तो कुल मिलाकर 2022 एक ऐसे महायुद्ध का गवाह बनने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के अगले 5 सालों की दशा और दिशा तय करेगा। जीत उसी की होगी जो जनता की नब्ज को न सिर्फ बेहतर ढंग से पकड़ेगा बल्कि ये साबित कर सकेगा कि यूपी का असली खिवनहार वही है।